तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल जो है कंपलसरी हो गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए या एनजीओज के लिए या जो कंपनी ऐसी हैं जो कि अंडर गवर्नमेंट आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी टैली प्राइम नॉर्मल वाला टैली इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको टैली एडिट लॉग जो है कंपलसरी है, आपने आगे जाके 1 अप्रैल से एडिट लॉग को इस्तेमाल करना है, टैली प्राइम एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर को। तो आप उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी कोई गलती मत करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं तो आपका जो डाटा है, डाटा में कुछ जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं या दो सिचुएशन हो सकती हैं आपके सामने कि आपका जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है जो अभी आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, या तो आप उसको टैली एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करें या फिर आप उसको सेपरेटली दोनों सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं पैरेलली। जैसे टैली प्राइम का जो नॉर्मल वाला है वो भी चला सकते हैं और टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो भी चला सकते हैं। अगर आपकी इस तरह की कंपनी है कि किसी में एडिट लॉग ज़रूरी है और किसी में नहीं है, तो जिसमें एडिट लॉग ज़रूरी है उस वाले डाटा को आप टैली प्राइम एडिट लॉग वाले टैली में चलाइए, और जिसमें कंपलसरी नहीं है वो आप अपने नॉर्मल टैली में भी चला सकते हैं। और अगर आप सभी को अगर आप माइग्रेट करते हैं टैली प्राइम एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि भाई जिसमें जैसे कि पर्सनल कंपनी है या कोई प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है, उसको एडिट लॉग में नहीं लेके जाना है, उस डाटा को एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में यूज नहीं करना है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम पे मेरा टैली ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, मतलब इंस्टॉल मैंने कर रखा है। और यहाँ पे अगर इसका देखें कि कौन सी लोकेशन में कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे जाता हूँ तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली ERP9 का फोल्डर है जिसमें कि मेरा टैली इंस्टॉल्ड हो रखा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अपग्रेड करना है टैली प्राइम एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में। तो हमें जाना है टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा टैली सॉल्यूशन का, इस वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है www.tallysolutions.com। तो आपका ये जो टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह का जो है होम पेज इसका होता है। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में एक जो है दूसरी विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ से आप जो है टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो रिलीज़ आ रहा है टैली प्राइम 2.1, ये तो नॉर्मल वाला टैली है। इसी के नीचे टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 2.1 है, तो इसको आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका सेटअप है ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप टैली में ही जाके जो आपका नॉर्मल वाला टैली है वहीं पे अपग्रेड पे जाके या आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे बारीकी से आप समझिए ताकि आप कोई गलती ना करें। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। तो रन करने से पहले मैं अपना टैली यहाँ पे बंद कर देता हूँ, नहीं तो मुझे एरर शो करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इस सेटअप को रन कर देता हूँ। तो जो टैली का सेटअप होगा उसमें यहाँ पे EL लिखे आएगा, तो इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद में विंडो मुझसे परमिशन पूछेगा, तो मैं इसको यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ। तो हो सकता है कि ये विंडो आपको ना दिखे, परमिशन वाली विंडो आपको ना दिखे स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत बारी रिकॉर्डिंग में नहीं आती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे नहीं आती है। तो यहाँ पे मुझे परमिशन के लिए पूछ रहा है, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। और यस करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अपग्रेड एप्लीकेशन टू टैली प्राइम एडिट लॉग 2.1। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे अपडेट करना है। तो जो पहले वाला जो टैली हमने इंस्टॉल किया था वो भी इसी लोकेशन पे था, सी प्रोग्राम फाइल टैली ERP9, ये ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन को ले लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं टैली प्राइम का नॉर्मल वर्जन उसी को ही आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आपने इस पर अपडेट पे क्लिक कर देना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों आपके पैरेलली काम करें, मतलब टैली का नॉर्मल वाला भी और एडिट लॉग वाला भी काम करे, तो उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे मोर एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आता है इंस्टॉल न्यू करके, इस पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये इसका जो फोल्डर का नेम है ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसका जो ड्राइव है, जो लोकेशन है, उसको भी चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके, और यहाँ पे आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सी ड्राइव में डालना है, डी ड्राइव में डालना है, ई ड्राइव में डालना है, तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो टैली है, टैली प्राइम जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा चल रहा था वो वैसा चलेगा, और उसके बाद टैली प्राइम एडिट लॉग का भी अलग सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंपनी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मतलब जो कंपनी हमें टैली प्राइम में चलानी है नॉर्मल वाले में, उस कंपनी को टैली प्राइम वाले में रखेंगे, और जिसको हमें एडिट लॉग में चलाना है उसको हम एडिट लॉग वाले डाटा में रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट टैली प्राइम एडिट लॉग को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे आइकन भी आपका आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो टैली प्राइम एडिट लॉग। और जो नॉर्मल वाला टैली है वो भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है, वो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। लेकिन जब इंस्टॉल करते टाइम पे अगर आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका पुराना वाला जो टैली है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों टैली को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको खुलने के बाद भी आप थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये टैली प्राइम एडिट लॉग जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद में ये परमिशन है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। और अलाउ करने के बाद में यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो टैली प्राइम गोल्ड लिखा रहा है, इसके साथ में देखिए एडिट लॉग भी लिखा रहा है। तो एडिट लॉग का मतलब है कि ये आपका ऑडिट ट्रायल वाला जो टैली वर्जन है वो है। तो जैसे ही आप नॉर्मल टैली प्राइम का डाटा टैली एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में रन करेंगे, एक से में रन करेंगे, तो यहाँ पे आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। अब ये माइग्रेट आपको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, इसको नॉर्मली आपने यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछता है माइग्रेट का और कॉन्फ़िगरेशन का। तो माइग्रेट अगर कर रहे हैं तो उससे पहले आपने यहाँ पे बैकअप के लिए पूछ रहा है, यस करेंगे तो ये पहले आपका बैकअप लेगा, और अगर आपने पहले डाटा पहले ही कॉपी कर दिया है तो आप इसको कॉन्फ़िगर में जाके इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं, और उसके बाद इसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो डाटा है वो आपका टैली प्राइम एडिट लॉग में माइग्रेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई क्या इस डाटा को हम दोनों टैली में यूज़ कर सकते हैं। तो आप करने को तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका जो डाटा है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या जिसको कि एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में ही चलना है, तो उसको आप जैसे ही दूसरे नॉर्मल वाले टैली में चलाएंगे तो वहाँ पे फिर से आपको उसको रीराइट करना पड़ेगा, और उसका भी लॉग ये जो है डाटा में बनेगा कि कब आपने जो है इस डाटा के वर्जन को चेंज किया है, और वापस से फिर आप यहाँ पे चलाएंगे तो वो उसका भी लॉग बनेगा कि कब आपने इसको वापस इसमें दोबारा से माइग्रेट किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो उसकी वाउचर नंबरिंग है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। पहले अगर आपकी ऑटोमेटिक थी, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो सारी वाउचर नंबरिंग है वो आपकी मैनुअल ओवरराइट हो जाएंगी, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए कि आपकी जो एंट्रीज है वो मिसमैच ना हो। तो ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो डाटा आपका टैली प्राइम एडिट लॉग में चल गया उसको आप नॉर्मल टैली में मत चलाइए। अगर इमरजेंसी है तो बैकअप को चला लीजिए, बैकअप को रीराइट करके चला लीजिए, अदरवाइज आप मत चलाइए। अगर आपका एडिट लॉग में डाटा चल रहा है तो उसको एडिट लॉग में ही चलाइए, एडिट लॉग वाली टैली में ही चलाइए, ताकि कल को आपका डाटा जब ऑडिट के लिए जाएगा तो उसमें ये लॉग ना आए कि भाई आपका जो डाटा है वो दूसरे वर्जन में जो है आपने माइग्रेट किया है। उससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट को लगेगा, या जो आपका डाटा ऑडिट करेगा उसको लगेगा कि भाई इसने इस डाटा को दूसरे में चला के और इसमें कुछ मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आप दोनों सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों सॉफ्टवेयर के आइकन दिखा देता हूँ। एक आइकन ये है टैली प्राइम एडिट लॉग का, और ये है टैली प्राइम नॉर्मल वाले का। तो इसमें भी आप जो है एडिट लॉग यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टैली प्राइम का नॉर्मल वाला अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें कैसे आप जो है एडिट लॉग को एनेबल कर सकते हैं। तो दोनों सॉफ्टवेयर में यही फ़र्क है कि एडिट लॉग में आप ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, जो कि एज पर दी MCA गाइडलाइन है, और टैली प्राइम के नॉर्मल वाले वर्जन में आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए ये डाटा मैंने ऑलरेडी टैली प्राइम के एडिट लॉग में डाल दिया है, मतलब रन कर दिया, तो ये फिर मुझे माइग्रेट करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको माइग्रेट कर दूंगा तो इसका भी लॉग जो है जनरेट हो जाएगा।
लेकिन हम इसको ओपन नहीं करते, हम करते हैं दूसरी वाली कंपनी को ओपन यहाँ पे। तो ये कंपनी हमने ओपन की, और अगर आप इसमें भी एडिट लॉक का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये एज पर दी एमसीए गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें अल्टर में आपने जाना है और यहाँ पे F12 आपने करना है और एडिट लॉक को इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट लॉक का ऑप्शन आ जाता है, इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो यस करने के बाद में आप इसको यस कर दीजिए, जो भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो पढ़ के। तो ये आपके नॉर्मल वाली टैली में भी आपका एडिट लॉक फीचर इनेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें जब आप इनेबल करेंगे तो इसमें भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आपकी जो वाउचर नंबरिंग है वो मैनुअल ओवरराइट हो जाएगी, मतलब मैनुअल प्लस ओवरराइट हो जाएगी, ताकि जो आपकी जो वाउचर नंबरिंग है वो मैनुअल चलती रहेगी लेकिन ऑटोमेटिक भी चलती रहेगी, आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो दोनों सॉफ्टवेयर में इतना ही अंतर है, इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।